किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको धान में ज़्यादा पैदावार मिले, तो अगर आपकी बालियाँ निकल आई हैं या फिर निकलने वाली हैं, तो ऐसी दशा में आपको हम बहुत ही अच्छी एक फार्मूला बताएंगे, एक ऐसा स्प्रे वाला तरीका बताएंगे जिसके द्वारा आप अपने धान की फसल में पैदावार बढ़ा पाएंगे। तो ये आखिरी जो हम स्प्रे करने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या हमें डालना है और हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब किसान साथियों, लगभग 70 या 80% किसान साथी ऐसे होंगे, या फिर मान के चलिए 70-75% जिनकी धान की बालियाँ निकल आई हैं। ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी होंगे जिनकी बालियाँ अभी नहीं निकली हैं। तो यहाँ पे हम उन दोनों किसान साथियों के बारे में बात करेंगे जिनकी बालियाँ निकल आई हैं या जिनकी बालियाँ नहीं निकली हैं, वो किसान साथी क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनकी बालियाँ अभी नहीं निकली हैं, ऐसे किसान साथी क्या करें। ऐसे किसान साथी धान में पैदावार बढ़ाने के लिए मैं बहुत ही एक ज़बरदस्त फार्मूला आपको बताऊंगा। अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो आप धान में पैदावार अवश्य बढ़ा पाएंगे। तो इस फार्मूले में 4 चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में आपको बताते हैं। ये फार्मूला कब इस्तेमाल करना है ये भी जान लीजिए। बाली निकलने से पहले गबोर अवस्था के आसपास ये फार्मूला आप डालिएगा। अगर बाली नहीं निकली है तो आपको यह फार्मूला डालना है। अगर बाली निकल आई है तो क्या करना है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। तो पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है सागरिका लिक्विड, जो सागरिका तरल रूप में आती है, इसका इस्तेमाल करना है। अब ये इस समय काम क्या करेगा, सागरिका एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है। ग्रोथ प्रमोटर का काम होता है पौधे में भोजन की जो सप्लाई होती है, भोजन जो बनने की क्षमता होती है, उसको काफ़ी बढ़ा देता है। पौधे में ज़्यादा भोजन का निर्माण करवाता है। सागरिका में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इनकी कमी से भी कई बार सही से भोजन का निर्माण, सही से पौधे का विकास नहीं हो पाता है। तो सागरिका के इस्तेमाल से पौधे में भोजन का निर्माण बढ़ेगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से हो पाएगी, पौधे की जड़ें ज़्यादा भोजन ले पाएंगी, जिससे आपके पौधे में बाली का निर्माण अच्छे से होगा, दाने का निर्माण अच्छे से होगा, दाने का भराव वगैरह भी बाद में अच्छे से होगा। तो जो सागरिका लिक्विड आती है इसका इस्तेमाल करिए। तो पहले नंबर पे हो गया सागरिका लिक्विड। अगर हम इसकी मात्रा के बारे में जानें तो 250 ml से 500 ml तक आप पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मोटी मोटा मान के चलिए कि हाँ 250-300 ml आप डाल दीजिएगा, बढ़िया काम करेगा। तो सागरिका लिक्विड हो गया पहली चीज़। दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जो चिलेटेड वाला जिंक आता है, 12% वाला एडीटीए जिंक आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ यूज़ करना है, लेकिन यूज़ करते समय बहुत सारी सावधानी बरतनी है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप देखिएगा। तो जो चिलेटेड वाली जो एडीटीए जिंक आती है 12% वाली, नंबर 2 पे हमने इसी को रखा है, इसका इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से भी पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से तेज़ी से होता है। ये भी भोजन निर्माण को बढ़ावा देता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से हो पाती है, जिससे पौधे में अच्छे से भोजन बन पाता है। तो पौधे में इस समय आपको वही चीज़ का इस्तेमाल करना है जिससे पौधे सही से ज़्यादा भोजन ले पाएँ, जिससे बाली का विकास अच्छे से तेज़ी से सही ढंग से हो सके, बाली के अंदर दाने की संख्या वगैरह भी अच्छे से आ सके और दाना मतलब बाली मोटी हो जाए, लंबी हो जाए। तो जिंक आपको डालना है 12% वाला। इसकी मात्रा रहेगी 100 ग्राम, 100 ग्राम से लेके और 120-25 ग्राम तक आप यूज कर सकते हैं। तो 100 ग्राम आप लेके चलिए जिंक 12% वाला, 120 ग्राम या 100 ग्राम। दूसरा चीज़ जिंक हो गया। तीसरा चीज़ आपको इसके साथ यूज करना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग आपको इसका इस्तेमाल करना है 100 से 120-25 ग्राम, ये भी आप इस्तेमाल करिएगा। अब बोरोन के बारे में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि भले ही आप इसकी थोड़ी कम मात्रा डाल दीजिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि बोरोन अगर ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया तो नुकसान पहुंचाएगा। तो अधिकतम 120-125 ग्राम आपको यूज करना है और 100 से 125 ग्राम आप पर एकड़ के हिसाब से यूज करिएगा बोरोन 20% वाला। बोरोन के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा, बोरोन का पहला काम होता है कि पौधे के जड़ों के द्वारा जो कुछ भी अवशोषित किया जाता है, जो कुछ जड़ें उठाती हैं लेती हैं ज़मीन से, उसको पौधे के सभी भागों तक
पहुंचाने का काम करता है। बिना बोरोन के पौधे का जीवन चक्र ही पूरा नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ बोरोन के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं बोरोन कब कितना डालें, क्या क्या ये कार्य करता है, क्या नुकसान होता है, तो ये वीडियो आप मेरे इसी चैनल पे SRJ खेती चैनल पे आप देख सकते हैं। वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो बोरोन के बारे में आपको जानकारी जो वीडियो है 2-4 दिन पहले ही मैंने डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल बोरोन परागण में काफ़ी हेल्प करता है, पराग नली का निर्माण करवाता है। हम बाली निकलने से पहले बोरोन इसीलिए डालते हैं ताकि परागण प्रक्रिया अच्छे से हो सके। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि हाँ बालियाँ तो चलो अच्छी आ गई, लेकिन कई बार दाने का भराव नहीं हो पाता है। फरहा दाने की समस्या जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे तो बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। वैसे हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन ना करवाए हो तो भी आप डाल सकते हैं। बोरोन 20% वाला 100 ग्राम 120-25 ग्राम तक पर एकड़ तक आप इस्तेमाल करिए। बोरोन के इस्तेमाल से सभी दाने का भराव अच्छे से होगा, चावल का निर्माण अच्छे से होगा। बोरोन पराग नली का निर्माण अच्छे से करवाता है, परागण में काफ़ी हेल्प करता है। तो तीसरा चीज़ हो गया बोरोन। चौथा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है NPK 05234। NPK 05234 कितना इस्तेमाल करना है? 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब तक आप 05234 गबोट अवस्था में डालिएगा, तो आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। कुछ मान लीजिए बालियाँ भी निकलना स्टार्ट हो गई तो भी आप मान लीजिए 2-4 बालियाँ आपको दिख रही है तो भी डाल तो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका ज़्यादा लाभ मिले तो जितना पहले शुरुआती समय में आप बालियाँ बनते समय डालेंगे उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बोरोन NPK 05234 1 से 1.5 किलो आपको लेना है, और बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, सागर का लिक्विड 250 ml से लगभग 300 ml, और जिंक 12% वाला 120 ग्राम तक आप लीजिए। ये 4 चीज़ आपको लेना है, लेकिन ध्यान का देना है सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए, और टंकी में जब आपको डालना हो तो एक साथ डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। मतलब सभी को मिला तो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मिला के आप रख नहीं सकते। अब हम बात करते हैं जिनकी बालियाँ निकल आई हैं। ऐसे किसान साथी जिन किसान साथियों की बालियाँ बाहर निकल आई हैं तो दाना भरते समय आपको एक स्प्रे कर देना है। इसमें आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। ये काम क्या करेगा? इसमें पोटास और सल्फर होता है। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में जो भोजन इकट्ठा होता है उसको सीधा सीधा ये दाने तक ट्रांसफ़र करता है, दाने के भराव में भेज देता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने में चमक आती है। दाने का वजन बढ़ाने का काम NPK 0050 करता है। तो यह NPK 1 से 1.5 किलो बाली निकलने के बाद दाना भरते समय डालिए। अगर थोड़ा बहुत पीलापन बाली निकलने के बाद फ्लैग लीफ में आपको दिखता है, जो झंडा पत्ती होते हैं उसमें पीलापन दिखता है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तो आपको NPK 13045 का इस्तेमाल करना है, जिसमें 13% नाइट्रोजन के साथ साथ 45% पोटेशियम भी पाया जाता है। दोनों में से किसी एक ही NPK का इस्तेमाल करिए। पीलापन है तो 13045, पीलापन नहीं है तो NPK 0050 1 से 1.5 किलो बाली निकलने के बाद आपको डालना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी।